નમસ્કાર સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। વડોદરા ઇન્ટરનેશનલ મેરેથોન હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે। તડામાર તૈયારીઓ પણ થઈ રહી છે। અલગ અલગ કંપનીઓ પણ જોડાઈ રહી છે, અલગ અલગ એનજીઓ પણ જોડાઈ રહ્યા છે। એનજીઓ પ્લેટ્સ પાર્ટનર તરીકે અમારી સાથે કેવાયબીથી પ્રેમ સર જોડાયા છે। કેવાયબી કોન્મેટથી પ્રેમ સર જોડાયા છે। તેઓની પાસેથી જ વાતચીત કરીશું કયા પ્રકારની હેલ્પ, કયા પ્રકારનું મેનેજમેન્ટ છે અને મુખ્ય તેમની કંપનીનો આ ઇન્ટરનેશનલ મેરેથોનમાં શું ભાગ છે। સર, स्पार्क टुडे न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। केवाईबी कॉन्वेट से एक प्लेस पार्टनर की तरह से आपकी कंपनी भी जुड़ी हुई है, क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट मैराथन, वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन, व्हाट वुड यू लाइक टू से? सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इनवाइट किया यहाँ पे। स्पार्क टुडे वन ऑफ द मोस्ट नोन चैनल है अक्रॉस बड़ौदा एंड गुजरात एज अ होल, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सेकेंडली, बड़ौदा मैराथन की अगर बात करें तो बड़ौदा को थोड़ा ब्रेक डाउन करना पड़े बड़ौदा मैराथन का सिग्निफिकेंस को जानने के लिए। तो जब भी पहली चीज़ अगर मैं बड़ौदा कहता हूँ तो दिमाग के अंदर स्ट्राइक होती है, तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ स्ट्राइक होते हैं, उनका गवर्नेंस स्ट्राइक होता है। एजुकेशनल कैंपसेस के लिए बड़ौदा बहुत फेमस है, खाने के लिए बड़ौदा बहुत फेमस है, आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के लिए बड़ौदा बहुत फेमस है, गरबा के लिए बड़ौदा बहुत फेमस है, और स्पोर्ट्स के लिए बड़ौदा मैराथन का रोल रहा है बड़ौदा को ग्लोबल लैंडस्केप पे पहुंचाने के लिए। तो जब भी मैं बड़ौदा की बात करता हूं और स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की बात करता हूं तो ग्लोबल लैंडस्केप के ऊपर बड़ौदा मैराथन के वजह से जो बड़ौदा का एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हुआ है, दैट इज अनपैरेलल्ड। आज भारत के अलग अलग जगहों पे मैराथन्स होते हैं, पुणे मैराथन होते हैं, बैंगलोर मैराथन होते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति जब मैराथन की बात करता है तो बड़ौदा मैराथन का ही उसका एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होता है कि बड़ौदा मैराथन जैसा कोई मैराथन पूरे भारत में नहीं है। तो बड़ौदा मैराथन का वो एक सिग्निफिकेंस है कि बड़ौदा को ग्लोबल लेवल पे एक पहचान देना स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के लिए। ओके, વડોદરા ઇન્ટરનેશનલ મેરેથોનમાં અલગ અલગ કંપનીઓનો સહયોગ પણ રહ્યો છે અને એ કઈ સિદ્ધિએ પહોંચાડવા જઈ રહ્યા છે, વડોદરા શહેરને કયા લેવલ પર જોવા માંગે છે? આપણે સૌએ એક ગર્વ લેવાની બાબત છે કે દર વર્ષે આયોજન થતું હોય છે, અલગ અલગ લોકો દોડતા પણ હોય છે, દોડવીડો ખૂબ સારી રીતે આની અંદર ભાગ પણ લેતા હોય છે। સર, વોટ્સ મેઇન રોલ અબાઉટ યોર કંપની? તમારી કંપનીનો આની અંદર મુખ્ય શું રોલ રહેશે? सो पहले रोल ऑफ कंपनी इन बड़ौदा मैराथन से सबसे पहले मैं उसको डिकोड करना चाहता हूँ कि कंपनी है क्या, कंपनी कौन है। सो केवाईबी कॉन्मेट जब नाम आता है तो इट इज़ वेरी सिनोनिमस विद सोशल इम्पैक्ट्स। तो सोशल स्पीयर के अंदर बड़ौदा के अंदर और गुजरात के अंदर बहुत सारे सोशल इनिशिएटिव्स में कंपनी बहुत एक्टिव है। हर अच्छे प्रयास को सपोर्ट करने में कंपनी मानती है। कंपनी का बिजनेस अगर देखा जाए तो वी कम इन द टॉप 3 लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। एंड जो आप देखते होंगे सेल्फ लोडिंग मिक्सर्स, ट्रांजिट मिक्सर्स, कंक्रीट पंप्स, बैचिंग प्लांट्स, कंक्रीट बैचिंग प्लांट्स जो बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के अंदर कंक्रीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, कैनाल पेवर्स, रोड पेवर्स, ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग हमारे पोर में होता है। एंड हम ऐसे कंपनी है जो भारत में रह के ग्लोबल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट कर रहे हैं। अगर आप भारत के अंदर ही ले लो, बैंगलोर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, बुलेट ट्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के ऊपर, मथुरा के अंदर वृंदावन चंद्रोदया टेम्पल हो गया, या काफी सारे ऐसे इनिशिएटिव, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गए, उन सब के अंदर कंपनी के जो इक्विपमेंट्स है वो यूज होते हैं। तो गर्व की बात है कि भारत की एक कंपनी इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। और हम अपने आप को हमारा मोटो ऐसा है कि हम जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं वो देश के we make equipments for nation building, ये हमारा मोटो है। So we are building India for today and tomorrow. So this is about the company। साथ साथ में सोशल इनिशिएटिव्स की अगर बात करूं तो काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर, सस्टेनेबिलिटी के अंदर, यूथ एम्पावरमेंट के अंदर, स्किल डेवलपमेंट के अंदर, जिस पे कंपनी काफ़ी हेवी फोकस करती है। अगर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो वेस्ट टू वैल्यू के ऊपर हम लोग काफी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। एक क्लीनर ग्रीनर बड़ौदा के ऊपर इकोसिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं। आर्ट एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात करें तो जो डाइंग आर्ट्स है, जैसे रंगोली हो गया, तो हम रंगोली को प्रिजर्व करने के लिए, ऐसे डाइंग आर्ट्स जो हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। यूथ एम्पावरमेंट की बात हो जाए, अलग अलग
युवाओं के स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर हम इन्वेस्ट करते हैं। भारत एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का फेज के अंदर अभी फिलहाल के लिए चल रहे हैं। अगर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमने यूटिलाइज नहीं किया तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है भारत के लिए, और ये हम समझते हैं। इसके लिए हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत हेवी फोकस करते हैं। अब कमिंग टू बड़ौदा मैराथन में हमारा क्या रोल है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी बिजनेस के साथ साथ सोशल चीज हमारे लिए कोई एक अलग फंक्शन या सेक्टर नहीं है। हम जैसे हमारे लिए सांस लेने की बात है, वैसा कंपनी में सोशल इम्पैक्ट के ऊपर काम करने की बात है। सही बात। उस एंगल में हम इन सोशल इनिशिएटिव्स को तो सपोर्ट करते ही हैं, बट साथ साथ में एनजीओ प्लेज रन के तौर पे हम पार्टनर है वडोदरा मैराथन में, जहां हजारों एनजीओस और हजारों लोग उनके अंदर हमारे बैनर के नीचे दौड़ने वाले हैं। वडोदरा मैराथन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाता है जिसमें एनजीओस आते हैं, अपनी टी शर्ट्स पहन के आते हैं, अपना काम डिस्प्ले करते हैं, भागते हैं, नेटवर्किंग करते हैं। इट सर्व्स एज अ वेरी गुड नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। और हम एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जहाँ पे अलग अलग जो एनजीओस हैं और जो अलग अलग काम करने वाले लोग हैं वो एक दूसरे से मिले, और उसके तहत एनजीओ प्लेज पार्टनर के तौर पे हमें काफ़ी प्राउड फीलिंग होती है कि हम विकसित भारत के लिए एक कैरियर फॉर्म में काम कर रहे हैं। વેરી નાઇસ। સોશિયલ વર્ક ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ અવર લાઈફ। બહુ સાચી વાત કરી મિત્રો, જે પ્રમાણે એ અલગ બાબત નથી, અલગ કામ નથી કે આપણે પોતાના રૂટીનમાંથી સમય કાઢી અને આમાં જોડાવવું જોઈએ, પરંતુ ઇન્ડિયા જે પ્રમાણે ડેવલપ થઈ રહ્યું છે તે પ્રમાણે જ તેઓએ વાત કરી કે વિચાર બહુ જ બહોળો છે, બહુ જ મોટો વિચાર છે, બહુ સારા એવા ટોચનો વિચાર છે, પરંતુ જ્યારે વડોદરા શહેરની વાત આવે અને વડોદરા શહેરમાં પણ તેઓએ ઘણી બધી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વાત કરી કે એ નગરી છે કે જ્યારે મહારાજા સયાજીરાવનું સ્ટેચ્યુ, મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની સાથે સાથે ઘણી બધી એવી ઐતિહાસિક બાબતો સંકળાયેલી છે આ નગરી સાથે, તેઓએ તે પણ યાદ કરી। ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરથી લઈ અને સ્કિલ ડેવલપથી લઈને અલગ અલગ રીતે જ્યારે યુવા વર્ગ પ્રગતિ કરતો હોય અને તેવામાં જ્યારે તેઓના બેનર હેઠળ આ કામ કરવાનું એક સૌભાગ્યની વાત કરી કે તેઓ ગર્વ અનુભવી રહ્યા છે, તે બાબતે જ આ કંપની એક પ્લેસ પાર્ટનર તરીકે જોડાય છે। તેમની કંપની વિશે પણ વાતચીત કરી। સર, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન્સ, વોટ વુડ યુ લાઈક ટુ ટેલ ટુ ઓડિયન્સ અબાઉટ profits and sports awareness regarding this marathon? स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको एक लाइफस्टाइल के अंदर बांधने का काम करता है। सो वडोदरा मैराथन एक ऐसा प्लेस है, सुबह को जब आप 4 बजे 5 बजे 6 बजे आओगे, लोग इस माहौल को एक्सपीरियंस करने के लिए तरसते हैं, और हम बड़ौदा में ये फील करते हैं। 2009 से ये पूरा इनिशिएटिव चालू है, एंड जैसे हमारी कंपनी 2009 से ही इसे सपोर्ट कर रही है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट इंसेप्शन। दिस इज द 12th एडिशन, एंड राइट फ्रॉम 2009 जब ये कंसेप्ट डेवलप हो रहा था तभी केवाईबी कॉनमैट ने चालू किया था सपोर्ट करना, हमारी कंपनी ने सपोर्ट करना चालू किया था। और हम इसके अंदर ऐसा कहते हैं वी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, बिकॉज वी आर प्लेइंग अ वेरी क्रिटिकल रोल इन मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड बेनिफिट्स। क्योंकि जब आप वहाँ पे आते हो, वहाँ पे जिस तरीके से माहौल होता है, वो चंद मोमेंट्स जब आप वो जीते हो, आई थिंक वो मोमेंट से जिंदगी के कुछ मोमेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं जब आप वो मेमोरीज को याद करते हो व्हेन यू गो बैक इन हिस्ट्री। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक व्यक्ति, चाहे बड़ौदा का हो या बड़ौदा का बाहर का हो, आप बड़ौदा मैराथन आइए और एक्सपीरियंस कीजिए वो एक्सपीरियंस को, जो शब्दों में बयां करना इट्स नॉट पॉसिबल। થેન્ક યુ સો મચ। કેવાયબી કોન્મેટ કંપનીના સહયોગ એક કહેવાય કે ખૂબ સારી એવી મોટી પહેલ, અને પહેલની સાથે સાથે એક અપીલ પણ કરી છે, અને અપીલ એ વડોદરા શહેરના શહેરીજનોને મેરેથોનમાં જોડાવા માટે, સ્પોર્ટ્સ ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ અવર લાઈફ, ઓકે, અને તે જ રિગાર્ડિંગ તેઓએ પણ એક અપીલ કરી છે કે મેરેથોનમાં જોડાવવું જોઈએ। અલગ અલગ કંપનીના જે મુખ્ય CEO MD હોય તેઓ પણ અમારી સાથે જોડાયા છે અને આ મેરેથોનમાં જોડાવા માટેની અપીલ કરી રહ્યા છે। સાથે સાથે ઘણા બધા NGO પણ જે છે, જો વોલેન્ટિયરની સેવા આપી રહ્યા છે, તે લોકો પણ કહી રહ્યા છે કે મેરેથોનમાં જોડાવું એ આપણા માટે સૌની સદભાગ્યની બાબત છે। 2 ફેબ્રુઆરીના દિવસે વડોદરા ઇન્ટરનેશનલ મેરેથોનનું આયોજન થઈ રહ્યું છે। આપણે પણ હજી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું બાકી હોય કે આની અંદર જોડાવા માટેની એક નવી પહેલ ઊભી કરવાની બાકી હોય તો ત્વરિત ખૂબ જ જલ્દીથી સમયની રાહ ન જોતા આપણે પણ આમાં જોડાવવું જોઈએ। અલગ અલગ મહાનુભાવો સાથેની વાતચીત અમે આપ સુધી પહોંચાડતા રહીશું। અમારી સાથે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ પર જોડાયેલા રહો। કેમેરામેન અખિલ સાથે હું બિરેન, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ વડોદરા।